तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन अरकान पार्लियामेंट मार्च के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन होली फैमिली के पास पुलिस ने एहतजाजियों को रोक भी दिया है और इस सब के बीच पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्का मुक्की भी देखी गई है। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। आपको बता दें कि शहरियत कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी आज पार्लियामेंट मार्च करने वाली थी और खवातीन की इसमें बड़ी तादाद देखी जा रही है। स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का क्या डिप्लॉयमेंट है, क्या बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? आप देखेंगे कि यहाँ बैरिकेड्स पे सफिशिएंट नंबर ऑफ फीमेल फोर्स है, मेल फोर्स भी है और हमारी पूरी तैयारी है। अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, लोकल रिस्पेक्टेबल हैं, उनसे बात की है, इमाम से बात की है, स्टूडेंट्स के जो लीडर्स हैं उनसे भी बात की है और ये सब लोग जो है वो पीसफुल रहेंगे। सर, कितने पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे अभी? यहाँ करीबन आप देखेंगे कि 6 कंपनी जो है वो आउटसाइड फोर्स इस बैरिकेड पे लगी हुई है और लोकल जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ है वो भी यहाँ पे तैनात है। यहाँ पे और क्या आंसू गैस के हैं और चैनल वगैरह की इस्तेमाल? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, बाकी यहाँ पीसफुल रहेंगे। सब लोगों से बात हुई है। इनको परमिशन दिया गया आगे जा? इन्होंने कोई परमिशन अप्लाई नहीं करा था और इनको परमिशन नहीं है संसद तक जाने की, तो इनको यहीं लिहाजा रोका जा रहा है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। खुर्रम, इस वक्त का ताज़ा हाल जानना चाहेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि किस तरह से जो मुजाहिरीन हैं उनके और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई है। अभी के ताज़ा हालात देखिए है ना, अभी तक ये पूरी कश्मकश जारी है। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं और जो कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस पहले भी इनको बहुत ही सब्र के साथ और इनको मुजाहिरीन को रोकती आई है, बिल्कुल उसी तरह का नजारा है। अभी तक धक्का मुक्की हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए आए थे तो पुलिस ने पहले जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं उनकी आगे एक लेयर बनाई थी, एक लाइन बनाई थी और उसके बाद उसके बैरिकेड लगाए गए थे और उसके बाद फिर तमाम पुलिस जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो पीछे खड़े किए गए थे। तो आमने सामने हैं मुजाहिरीन। जो तलबा हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना चाहते हैं, जबकि पुलिस उनको रोक रही है, बराबर उनसे अपील भी कर रही है कि आप लोग किसी तरीके से कानून को अपने हाथ में न लें और जहां तक आपको इजाजत दी गई है तो वहीं तक ही आप अपना एहतजाज दर्ज कराएं। तो दूसरी तरफ तलबा है, लगातार नारेबाजी हो रही है और नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। खुर्रम, इजाजत कहां तक की दी गई है, इसके बारे में कुछ तफसीलात? देखिए, पार्लियामेंट मार्च की इजाजत तलबा को नहीं दी गई, पहले भी, इससे पहले भी नहीं दी गई थी, क्योंकि जहां तक पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं वहां तक ये माना जाता है कि यहां तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पुलिस ने आपको एक सेफ पैसेज दिया है, एक इलाका दिया है, आप यहाँ तक आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने की पुलिस इजाजत नहीं देती है, न पहले उसने दी है और न आज दी गई है। तो अभी मुजाहिरीन और जो पुलिस है उनके दरमियान कशमकश जारी है। पीछे बैरिकेड जरूर है, लेकिन पुलिस एहलकार लगातार मुजाहिरीन को रोक रहे हैं और आमने सामने की कशमकश अभी जारी है। खुर्रम, सबसे अहम बात यह है कि खवातीन की बड़ी तादाद भी इसमें शामिल है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास वहां पर इस वक्त बंदोबस्त देखा जा रहा है? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्योंकि खवातीन इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी और ये एक हिकमत अमली के तहत माना जा रहा है कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये कदम उठाया था। तो बिल्कुल पुलिस ने भी बिल्कुल उसी के मुताबिक खवातीन की लाइन सबसे आगे रखी थी। मुजाहिरीन बैरिकेड तक ना पहुंच सकें तो उनको आगे रखा गया था। इसी वजह से थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई है, क्योंकि मुजाहिरीन चाहते थे कि वो बैरिकेड से आगे बढ़ें और बैरिकेड पर हमने देखा है कि मुजाहिरीन ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर नारेबाजी करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अभी सूरत हाल यही है कि मुजाहिरीन नारेबाजी कर रहे हैं, बैरिकेड को के साथ धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस उनको जो है लगातार रोकने की कोशिश में लगी हुई है। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी खुर्रम शहजाद, जो कि बता रहे थे कि मुजाहिरीन को एक मखसूस जगह पर रोक दिया गया है, पार्लियामेंट तक मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि इजाज़त को लेकर जो मुजाहिरीन है उनमें और पुलिस इंतज़ामिया में बहस और धक्का मुक्की भी देखी गई, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर
मारूफ शायर मुनव्वर राना की साथजादी सुमैया राना के जरिए गुज़िश्ता दिन एएमयू में तलबा के धरने पर दिए गए बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सुमैया राना ने मुल्क के हालात के पेश नज़र कहा था कि अब मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि घुटन महसूस हो रही है। बस फिर क्या था? उनके इस बयान पर अलीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट सतीश कुमार गौतम ने कहा कि अगर हिंदुस्तान में घुटन महसूस हो रही है तो पाकिस्तान के सभी रास्ते खुले हैं, वहां जाकर रहें। उन्होंने ये भी कह डाला कि हिंदुस्तान में जितनी आज़ादी है उतनी कहीं नहीं है, जरा पाकिस्तान जाकर देखें कि कितनी आज़ादी है। अब जो हालात हैं उसमें घुटन महसूस हो रही है। क्यों घुटन क्यों नहीं महसूस होगी? हर वक्त पोलराइजेशन के मंसूबे तैयार किए जाते हैं, हर वक्त हिंदू मुस्लिम किया जाता है। ये प्रोटेस्ट जिसमें सीए, एनआरसी और एनपीआर की बात हो रही है, उसमें हर तबके की, हर समुदाय की, हर एज ग्रुप की महिलाएं बैठी हुई हैं। उसमें दलित भी हैं, उसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट और सिख हैं हमारी, और क्रिश्चियंस लोग हैं और मुसलमान हैं। फिर भी इसको सरकार बार बार कहती है कि मुसलमानों का शगुफा है, मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करके दिया गया है, पीएफआई फंडिंग कर रही है। ये सब क्या है? तो इसमें सांस लेने में वाकई घुटन होने लगी है। ये देश वो देश नहीं रह गया है जिस वक्त हम ये सोचते थे कि यहाँ पर सब मिल करके रह रहे हैं। हालांकि इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया गया। हमारे भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों ने हम लोगों का पूरा कदम ब कदम साथ दिया है, और इंशाल्लाह इस तहरीक में जो हम लोग निकले हैं इस काले कानून से मुक्ति के लिए, जो इन्होंने हिंदुस्तान की आवाम पर थोपा है, उससे जरूर निजात मिलेगी। पाकिस्तान के लिए जाने के लिए रास्ता बहुत है, जा सकते, रास्ता तो खुले हुए हैं, ओपन रास्ता है भाई। अपना पासपोर्ट लगाइए, पाकिस्तान जाइए, रहिए। अगर दम उठ रहा है, इतनी आज़ादी में खुले रूप से बोल सकते हो, भारत टुकड़े तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह कह सकते हो आप, और कह रहे दम उठ रहा है। ये भारत में आज़ादी है कि आप इस तरह बोल के चली गई। अगर यही पाकिस्तान होता तो आपको पता लग जाता आज़ादी होती क्या है। तो नाज़रीन, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। अलीगढ़ से एक और बयान सामने आया है। यहाँ मशहूर शायर मुनव्वर राना की साथजादी सुमैया राना ने एएमयू में जो तलबा हैं धरने पर, उस वक्त एक बयान दिया। अभी साफ तौर पर हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात के पेश नज़र हालात ऐसे हो गए हैं कि घुटन महसूस होती है। पूरी बात सुमैया राना ने यहाँ पर कही है। साथ ही साथ उन्होंने जो गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि इस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, उनका शुक्रिया तक अदा किया है। और सीधे हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से हमारे साथ ही अलीगढ़ से मोहम्मद कामरान। अब एक और बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। हालांकि सुमैया राना ने क्या कुछ कहा है ये अभी हमने साफ तौर पर सुना, क्या कुछ वहां पर अभी हालात? देखिए, सुमैया राना है ना, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से जो मुसलसल 2 महीने से धरना जारी है उसको खिताब करने के लिए गुज़िश्ता रोज अलीगढ़ आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्पीच में महसूस हो रही है। तो उनके इस बयान पे उन्होंने बाद में वजाहत भी की थी कि मेरा घुटन से मेरा ताल्लुक ये है कि जिस तरह की मुसलसल जहर अफशानियां की जा रही हैं, जिस तरह की मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं, हालात को मतलब बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा था कि इस तरह के हालात में घुटन महसूस होती है। वहीं इसको भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने बड़े गलत मनफी में लिया है और ये कहा है कि उनको हिंदुस्तान से ही घुटन महसूस हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान से जब घुटन महसूस हो रही है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था 2 दिन कबल, उसमें ये बयान आया था, जिसके ऊपर आज अलीगढ़ के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं सतीश कुमार गौतम, उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि हिंदुस्तान से बाहर जाने के, पाकिस्तान जाने के वाज़े तौर पे तमाम रास्ते खुले हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि सुमैया वहां चली जाएं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान तो लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद कामरान से, और जिस तरह से कामरान भी ये बता रहे थे कि सुमैया राना जो है वो वहाँ एक ख़ास प्रोग्राम में गई थी और उसमें उन्होंने एएमयू में तलबा के धरने पर जो बयान दिया था उस पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम खबर पर अब रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाएगा, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। एक और अहम खबर, बीजेपी लीडर रघुराज सिंह ने फिर से बेतुका बयान दे डाला। उन्होंने बुर्क़े पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि हमारे मुल्क में बुर्क़े की आड़ में दहशतगर्द घुस आते हैं। उन्होंने कहा कि जब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की नाक और कान काटी थी उस वक्त उसने बुर्क़ा पहना हुआ था, तब से ही ये बुर्क़ा पहनने की रिवायत शुरू हो गई है। ये लोग उन्हीं की नस्ल से हैं। मैं तो इस बात
क्योंकि बुरखा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुरखा के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में, इसलिए बुरखा पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। श्रीलंका में लगा हुआ है। जो बुरखा का सिस्टम जो निकला वो अरब देश से निकला है, क्योंकि कान और नाक उनके जब लक्ष्मण जी ने काटे तो उन्होंने बुरखा धारण करके ताकि उनका चेहरा छुपा रहे, इसलिए ये बुरखा पहनते हैं ये लोग, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं। दैत्यों के वंशज ही बुरखा पहन सकते हैं, आम आदमी बुरखा नहीं पहनेगा। और एएमयू में हंगामे में पुलिस के जरिए 123 तलबा की निशानदही की खबरें गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर आई थी। इसके बाद एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने मज़कूरा खबरों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पुलिस के आला अफसरान से बात हुई और इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज इसके बारे में सुबह ही जैसे हमने भी अखबार में सुना और एक आध फ़ोन भी आ गए, फ़ौरन हमने कांटेक्ट किया और हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात किया और फ़ौरन हमने उसका जवाब ही दिया कि ये जो न्यूज़ आई है कि 123 लोगों को एएमयू बवाल के सिलसिले में चिन्हित किया गया है वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर 123 मान लीजिए, अगर आप जैसा कि आप कह रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर देखा है तो किसी का नाम नहीं, बस एक खाली फिगर दिया गया है कि इस तरीके से चिन्हित किया गया है। अगर चिन्हित किया गया होता तो नाम देते, तो ये इटसेल्फ कंट्राडिक्टरी है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसलिए नहीं कोई किया क्योंकि एक ऑलरेडी कमेटी, गुप्ता कमेटी बनी हुई है, ह्यूमन राइट कमीशन की टीम आई थी, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, इसलिए अब इंडिपेंडेंट कोई हमारे लेवल पे कोई इंक्वायरी करने की कोई बात नहीं बनती, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो इसलिए हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। अब वी आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का। शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। दिल्ली की रियासती हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया। अदालत ने कहा कि गैर मुहिन्ना मुद्दत के लिए अवाम सड़क को बंद नहीं रख सकते। एहतजाज के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता। एहतजाज के लिए कोई जगह मखसूस होनी चाहिए। अब इस मामले में अगली समाअत 17 फरवरी को होगी। शाहीन बाग के मसले पर जो 58 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी है, जो पूरी दिल्ली की जनता, यूपी जाने वाले और हरियाणा से लोग, फरीदाबाद से लोग आने वाले जो त्रस्त हैं और जो जनता वहां पे रहती है वो त्रस्त है, इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है 17 तारीख की डेट के लिए भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सर कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? कोर्ट ने इसमें कहा है कि क्या ऐसी रोड को पब्लिक ब्लॉक कर सकती है जो सार्वजनिक जगह है, और प्रोटेस्ट जो भी होते हैं, प्रोटेस्ट तो बिना परमिशन के पार्क में भी नहीं हो सकते। ये तो रास्ता सिर्फ ब्लॉकेज करने का मामला है, तो इसको काफी गंभीरता से लेते हुए 17 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। शिफ्ट करने की बात भी कही है कि अगर देखिए, अभी कोई शिफ्ट करने की बात नहीं कही न्यायालय ने। 17 तारीख को जो सुनवाई होगी और उसके बाद जो तय होगा कि क्या किस प्रकार से कोर्ट निर्णय लेती है। उधर शाहीन बाग में मासूम बच्चे की मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को मामले में नोटिस जारी किया। वाज़ेह रहे कि शाहीन बाग में खवातीन के एहतजाज के दौरान 4 महीने के बच्चे का इंतकाल हो गया था। दरअसल गुज़िश्ता दिनों इस मामले पर बाल शक्ति इनाम याफ्ता गणरत्न सिद्धवर्ते ने चीफ जस्टिस S.A. बोबडे को खत लिखकर इस मसले पर उनकी तवज्जो मबजूल करवाई थी। अपने खत में सिद्धवर्ते ने CJI से गुजारिश की थी कि वो बच्चों को एहतजाज से दूर रखने के लिए हिदायत जारी करें। उमर अब्दुल्ला की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा को अदालत ने अर्जी दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती दी गई है। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से हिरासत में है। पहले ताज़रात हिंद की दफ़ा 107 के तहत कैद थे। हाल ही में उनके खिलाफ PSA लगा दिया गया। उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट अदालत से इस सिलसिले में रुजू हुई हैं। कोरोना वायरस वबा पर पार्लियामेंट में वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान देते हुए कहा है कि मुल्क में मर्ज के 3 केस सामने आए हैं। ऐसे मरीजों को अलग थलग रखा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम वबा से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इस वबा से निपटने के लिए हर तरह की एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। 7 नियंत्रण कक्ष
कार्य कर रहा है, जिसका नंबर 01123978046 है। भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय यानी WHO हेडक्वार्टर्स, क्षेत्रीय कार्यालय और देश के स्थित कार्यालय के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए है ताकि उत्पन्न परिदृश्य की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। भारत सरकार ने नोवल कोरोना वायरस रोग से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए अन्य देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई है। दिल्ली में कॉलेज के तालिबात के साथ जिनसी छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। उधर दिल्ली खवातीन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल ने तालिबात से मुलाकात की है और इस मामले में लोकसभा में मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग कॉलेज में दाखिल हो गए थे। कॉलेज इंतजामिया से पूरे मामले की जाँच करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के एक महिला कॉलेज में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ छात्राओं से मिलने पहुंचे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। स्वाति, आज आप यहाँ पर आई, क्या कह रही हैं स्टूडेंट्स? लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं और मुझे लगता है बिल्कुल उनका प्रोटेस्ट बनता है, क्योंकि वो सारी चीख के बता रही हैं कि किस तरीके से 4 दिन पहले उनके साथ छेड़छाड़ हुई, मॉलेस्टेशन हुआ, उनको छुआ गया और इतने सारे आदमी ज़बरदस्ती कॉलेज के अंदर घुस गए। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, कॉलेज प्रशासन वहाँ पे मौजूद था और सब शांत थे। 4 दिन हो गए, अभी तक कोई FIR नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू कर रहा है कॉलेज को भी और हम नोटिस इशू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को। हम जानना चाहते हैं अभी तक कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि हमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं मिली है। अरे तुम्हारे जवान यहाँ पे प्रेजेंट थे, लड़कियां बता रही हैं कि जवान सामने थे और फिर भी उनके साथ ये हुआ और वो चिल्लाती रही, फिर भी किसी ने उनकी मदद नहीं करी। तो कैसे इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती? पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करके अरेस्ट करने की जरूरत है। आप जब अंदर गई, छात्राओं की बात आपने बताई, कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है? बात हुई आपके प्रिंसिपल से? जी, कॉलेज से मेरी बात हुई, लेकिन वो कह रही है कि हम कंप्लेंट आज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 4 दिन के बाद कंप्लेंट क्यों हो रही है? जब उनका प्रशासन वहाँ पे था, वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है, इतने सारे लड़के अंदर घुसे और ये तो वो भी मान रहे हैं कि हाँ लड़के जबरदस्ती अंदर घुसे, तो उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेंट करी गई? वो कहते हैं कि पुलिस वाले सामने ही खड़े थे। अरे सामने खड़े थे, अगर वो एक्ट नहीं कर रहे तो आप DCP को कॉल करो, आप पुलिस कमिश्नर को कॉल करो। आपका काम बनता है, आपकी वो पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी लड़कियों को बचाइए, लेकिन वो तो कुछ बचाने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि लड़कियां बता रही हैं कि जब वो कॉलेज के पास गए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, तो कॉलेज वालों ने बोला कि फिर आप फेस्ट में मत आया करो अगर आपको डर लगता है। तो यही तो वही बात हो गई कि सड़क पे मत चलो, क्योंकि सड़क पे भी रेप होता है, घर में मत बैठो, घरों में भी रेप होता है। क्या मजाक बना के रखा है? इज दिस अ कॉलेज? इज दिस द वे कॉलेज फंक्शंस? हम दोनों को नोटिस इशू कर रहे हैं, कॉलेज को भी एज वेल एज पुलिस को। कॉलेज में स्टूडेंट्स बता रही है कि जैमर लगा हुआ है, इस वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाई, चाहे वो दिल्ली महिला आयोग हो या दिल्ली पुलिस हो। जी, बहुत ही अजीब बात है, मुझे आज ही पता चला और सारी लड़कियां बता रही हैं कि हमने इतनी बार 100 नंबर पे 181 पे कॉल करा, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जैमर्स लगे। तो जो नोटिस हम कॉलेज को इशू कर रहे हैं उसमें हम ये तो पता करेंगे कि CCTV फुटेज दीजिए, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जैमर्स क्यों लगा रखे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ जैमर्स इन कॉलेजेस। मतलब एक छोटा सा सवाल है, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, अब जिस तरीके से महिला कॉलेज में ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है, ये होना ही बहुत शर्म की बात है। और उसके ऊपर 4 दिन तक दिल्ली पुलिस चुप्पी बना के बैठे, ये तो और भी शर्म की बात है। आप सोचिए, ये देश की राजधानी है, यहाँ पे एक इतना बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर पुलिस वालों के सामने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती है और पुलिस वाले आंख बंद करके 4 दिन तक बैठे रहते हैं और कहते हैं हमें तो कोई कंप्लेंट नहीं मिली। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देश की लड़कियों को कि मॉलेस्टेशन होगा एंड इट इज अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, DCW विल टेक एक्शन। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और कॉलेज प्रशासन को नोटिस कर जवाब मांगा है और सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली महिला आयोग की तरफ से की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने रियासत में वाटर डोम शुरू करने का अहम मंसूबा तैयार किया है। जिला कलेक्टर इम्तियाज और माहिरीन की टीम ने कृष्णा नदी के प्रकाशम बैराज पर वाटर डोम की तामीर का जायजा लिया और जानकारी दी कि रियासती हुकूमत और महकमा शहरी हवाबाजी की जानिब से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके तहत पानी में तैयारे को टेक ऑफ और लैंडिंग की सहूलत फराहम होगी। वाटरक्राफ्ट शुरू होने से विजयवाड़ा, हैदराबाद और दीगर मुकामात का सफ़र आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात कि सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। एक रिपोर्ट।
रियासत में सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत आंध्र प्रदेश वाटर डोम प्रोजेक्ट को शुरू करने का मंसूबा बना रही है। मरकजी हुकूमत साहिली रियासतों में वाटर डोम प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की कोशिश में है। कई कंपनियां रियासत में वाटर क्राफ्ट को चलाने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शहरी हवाबाजी ने रियासती हुकूमत के इश्तिराक से इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए तैयार है। माहिरीन की कमेटी इन इलाकों का दौरा करने के बाद रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। महकमे शहरी हवाबाजी और माहिरीन की टीम ने विजयवाड़ा के साहिली इलाकों का दौरा किया। कृष्णा जिला कलेक्टर ने बताया कि माहिरीन की कमेटी ने इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया है। State Government of AP and Ministry of Civil Aviation are planning to have a water dome facility in Krishna River here near Prakasham Barrage, near this tourism hotel. This water dome facility would enable certain aircrafts to fly from Krishna River at Vijayawada to either to Hyderabad or to Papikondalu or Nagarjunakonda. So this would be a great, this would give an impetuous and boost to tourism, as well as it will improve connectivity. So there are some technical experts here who are studying the viability and feasibility of this water dome that can come up near Krishna River. साहिली इलाकों के दौरे के बाद कमेटी के अरकान ने इस बात को महसूस किया कि प्रकाशम बैरेज, बेरम पार्क और भवानी जजीरा वाटर डोम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुनासिब मकामात हैं। इन इलाकों के जरिए वाटर क्राफ्ट को बआसानी से चलाया जा सकता है। वाटर क्राफ्ट शुरू होने से कृष्णा नदी से गोदावरी, पापीकुंडा, नागार्जुना सागर और हैदराबाद के हुसैन सागर को बआसानी के साथ सफर किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट के मुकाबले में वाटर क्राफ्ट बहुत कम वक्त में अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। इसके जरिए सयाहत को भी फरोग मिलेगा। वाटर डोम प्रोजेक्ट के लिए नदी के साहिल पर 2 एकड़ अराजी की जरूरत है, जिसमें स्टेशन और पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि माहिरीन की कमेटी बहुत जल्द इस इलाके का दूसरी मर्तबा दौरा करते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। वाटर डोम प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ रुपयों का तखमीना लगाया गया है, जिसके लिए महकमे शहरी हवाबाजी की जानिब से 50 करोड़ और रियासती हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। नाज़रीन, ये बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शरीयत कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट मार्च के लिए अड़े हुए हैं। होली फैमिली के पास ओखला से ये तस्वीर, जहां पर पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया है। पुलिस और एहतजाजियों के माबैन लगातार बातचीत भी देखी जा रही है और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे, हमारे साथी खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, वो लगातार हमें बता रहे थे। तस्वीर आप बराह रास्त देख सकते हैं दिल्ली के ओखला से, जहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्लियामेंट मार्च के लिए अड़ी हुई है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहां पर मौजूद हैं। सभी प्रोसेशन से बार-बार आगे किया जा रहा है, शांति बनाए रखें, बैरिकेड से दूर रहें। होली फैमिली अस्पताल के पास इन मुजाहिरीन को बैरिकेटिंग्स लगाकर रोक दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान पार्लियामेंट मार्च के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी है और होली फैमिली अस्पताल के पास इनको बैरिकेटिंग्स लगाकर रोक दिया गया है। हालांकि सबके बीच में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुजाहिरीन और जो पुलिस है उसके दरमियान बातचीत जो है वो भी देखी जा रही है, धक्का मुक्की भी हुई है। पुलिस लगातार इन मुजाहिरीन को रोक रही है, इन्हें समझाने बुझाने में लगी हुई है। बार-बार आग्रह किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखें, जोर जबरदस्ती, धक्का मुक्की न करें, पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस को अपना सहयोग दो। पुलिस लगातार इन मुजाहिरीन को बार-बार आग्रह किया जा रहा है कि बार-बार आप सुन सकते हैं कि किस तरह से पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुजाहिरीन पार्लियामेंट मार्च के लिए अड़े हुए हैं। होली फैमिली अस्पताल है, वहां पर इन मुजाहिरीन को एहतजाजियों को रोक दिया गया है।
लगातार पुलिस इन्हें समझाने में लगी हुई है। प्रोटेस्टर्स को बार बार आग्रह किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, धक्का मुक्की ना करें, जोर जबरदस्ती ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें। जो लेफ्ट साइड में बैरिकेड्स के पास धक्का मुक्की कर रहे हैं, आपसे आग्रह है कि धक्का मुक्की ना करें, बैरिकेड्स के पास ना आए। बैरिकेडिंग्स के पास आने से मना किया जा रहा है। पुलिस लगातार ये अपील कर रही है इन एहतजाजियों से। पार्लियामेंट मार्च के लिए ये एहतजाजी अड़े हुए हैं और वहीं होली फैमिली के पास इन्हें रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं और पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। हालात को पुरअमन बनाए रखने की लगातार पुलिस की जानिब से ये अपील भी की जा रही है। तो जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद ने भी तलबा से पीछे हटने की अपील की है। बेहद अहम खबर, जामिया के तलबा और पुलिस से चीफ प्रॉक्टर की अपील है। उन्होंने ये अपील की है कि तलबा पीछे हट जाएं। हालात को पुरअमन रखने की जामिया के प्रॉक्टर की जानिब से अपील की जा रही है। तो लगातार इस अहम खबर के मुतालिक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।